हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है तो वो आपने पैसे कमाने के लिए ही बनाया होगा। पैसा आएगा कहाँ से? यूट्यूब की तरफ से। और वो पैसे किस में आएंगे? वो आएंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो भाई, अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब 21 से 22 तारीख के बीच में आपका पेमेंट रिलीज़ कर देता है। उसके बाद आपके बैंक में आता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। यूट्यूब भेजता है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट भेजता है, फिर वो कन्वर्ट होके कन्वर्जन फी वो कट होके वो आपके पास INR में आ जाता है आपके अकाउंट में। तो अब यहाँ पर लोगों का सवाल ये है कि कौन सा बैंक चूज़ करें जिससे हमारे अकाउंट में पैसे जल्दी आ जाएं और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये जो सारी बातें हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की, उसके बाद बात करेंगे बैंक अकाउंट की। तो भाई, जो बैंक होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक तो गवर्नमेंट बैंक और दूसरे होते हैं प्राइवेट बैंक। अब गवर्नमेंट बैंक में SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, और प्राइवेट बैंक में हो गया आपका ICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है। इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। अब यहाँ पर बात आती है कि हम कौन सा बैंक चूज़ करें, गवर्नमेंट बैंक चूज़ करें या फिर प्राइवेट बैंक चूज़ करें। देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें जो आपका कन्वर्जन चार्ज लगेगा, यूट्यूब तो डॉलर्स देता है, वो कन्वर्ट होके आपके पास INR में आता है। तो उसका जो कन्वर्जन चार्ज होता है गवर्नमेंट बैंक में वो आपका बहुत कम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है उसमें आपका कन्वर्जन चार्ज ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा सा ही ज़्यादा लगेगा। तो जैसे कि ये प्राइवेट बैंक में HDFC है, एक्सिस बैंक है और आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। तो ये जो बैंक है ये बहुत बड़े बैंक हैं। तो इनका चार्ज जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक से ही सिमिलर होता है, और अगर ज़्यादा भी होगा तो बहुत हल्का सा ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिनमें आप कन्वर्जन चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब क्या होता है कि हमको गवर्नमेंट बैंक में ही जाना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। मेरा अकाउंट भी गवर्नमेंट बैंक में ही है। और जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें हम लोग क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग का ट्रस्ट रहता है उस पर। सभी का ट्रस्ट गवर्नमेंट बैंक पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। हम लोग को शुरू से ही बचपन से ही बताया जाता है, सब लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट बैंक ज़्यादा ट्रस्टेड होता है और प्राइवेट के लिए ट्रस्ट थोड़ा कम रहता है। और YouTube के लिए क्या होता है कि आज तो मान लीजिए आपके 100, 200, 300 डॉलर आ रहे हो, लेकिन YouTube पर पता नहीं चलता है कब आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। कई बार होता है क्या है कि कई बार पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है, और जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है तो हम पूरा पैसा तो खर्च कर पाते हैं। तो पैसे जो हैं वो हमारे बैंक में ही जमा होते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए जो हमारा जितना भी फंड है वो गवर्नमेंट बैंक में रहे, जिससे कि हम लोग को उस पर ट्रस्ट रहे, और जहाँ हमारा फंड है और वो ट्रस्टेड जगह होनी चाहिए और सिक्योर भी होनी चाहिए। बाकी सभी ट्रस्टेड हैं, लेकिन आपका जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, जो आपको लगे सबसे ज़्यादा सिक्योर हो, उसमें ही आपको अपना फ़ंड रखना चाहिए। लेकिन फिर भी RBI के रूल के हिसाब से अगर किसी भी बैंक में कोई दिक्कत आती है तो आपको 5 लाख तक का 5 लाख की गारंटी RBI आपको देता है। फिर भी हम लोगों को प्राइवेट बैंक में थोड़ा ट्रस्ट कम रहता है और गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा रहता है। तो आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, क्योंकि आपको प्राइवेट बैंक में थोड़ा फीचर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और वहीं गवर्नमेंट बैंक में आपको फीचर और सर्विस थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। बट हमको गवर्नमेंट बैंक में फ़ंड ज़्यादा रखना चाहिए, और आप अपना यूट्यूब के लिए भी गवर्नमेंट बैंक चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट बैंक चूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बैंक चूज़ करें। तो SBI बैंक सबसे बेस्ट है। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप SBI बैंक में जाते हैं तो थोड़ा वहाँ पे भीड़ और लाइन ज़्यादा रहती है अगर आप कैश जमा करने जाते हैं। बट पैसे जो YouTube से आते हैं वो सबसे फास्ट SBI बैंक में ही आते हैं। तो इसलिए SBI बैंक सबसे अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 21 तारीख की रात जो पैसे भेजता है 22 तारीख की इवनिंग तक के पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं और SBI से आपके पास मैसेज आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो आपके पास 23 तारीख को तो पैसे आ ही जाएंगे। वहीं अगर PNB की बात करें तो PNB में से आने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। मैं भी ये सारे अकाउंट यूज़ कर चुका हूँ। PNB में पेमेंट थोड़ा लेट आता है, लेकिन पेमेंट आ जाता है, और जो कन्वर्जन फीस है वो भी बहुत कम लगती है। प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में सबसे बड़े बैंक जो है वो हैं HDFC और ICICI बैंक। तो इनमें तो पैसे बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कई प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जिनमें पैसे काफ़ी लेट आते हैं। गवर्नमेंट बैंक में एक बैंक और है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और जितने लोगों के भी अकाउंट है मेरे दोस्त के या जानने वालों के, तो उनसे भी मैंने पूछा है तो उनका भी किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब एक्सपीरियंस में क्या अच्छा नहीं था, इस बैंक में
आपका पेमेंट भी लेट आता है और जो उनका कन्वर्जन चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे आपके पैसे काफ़ी कट जाते हैं। तो अगर आपके पास पहले से ही SBI का अकाउंट है तो आप बहुत ही बेस्ट है, आप अपने YouTube के लिए SBI का अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास SBI में अकाउंट नहीं है और HDFC या ICICI बैंक में अकाउंट है तो आप वो भी लिंक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई अकाउंट नहीं है और आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आप SBI में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर SBI में अकाउंट ना खुले, कि SBI में अकाउंट खुलवाना बहुत ईजी नहीं है, तो आप HDFC या ICICI बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को चूज़ करते हैं तो आपको उसमें एक बेनिफिट भी मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर क्या होता है कि कई बार होता है क्या कि डॉलर का जो रेट होता है उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। आप फिक्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है। तो आप अपने मैनेजर से कह सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो बाहर से आएगा, जिस दिन मेरा पेमेंट आ रहा है तो आप उस दिन डॉलर के रेट के हिसाब से मुझे पेमेंट कर दें। और अगर आपका इसमें प्रीमियम अकाउंट होगा तो आपके मैनेजर से आप बोल के आपका थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं जो कन्वर्जन चार्ज होता है और भी चार्जेस में। और अगर आप किसी और प्राइवेट बैंक में जाओगे, अगर आप प्रीमियम अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। आप अपने मैनेजर से बात ये कर सकते हैं कि मेरा जो डॉलर का कन्वर्जन रेट है वो कितना कम मिलेगा। तो मान लीजिए अगर वो आपका $1 में 50 पैसे भी बचा देता है और आपके $1000 आने हैं तो आप फिर देख लीजिए आपको 500 का फ़ायदा हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहूँगा कि आप एक सेविंग अकाउंट खुलवा लो, ये बहुत ही बेस्ट है। आपका इसमें पैसा आता रहेगा और सेविंग अकाउंट में आपका कितना भी पेमेंट आता है उसमें आपका कोई भी इशू नहीं होता। सेविंग अकाउंट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है यूट्यूब के लिए। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप करते हो तो आप अपना एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें आप स्पॉन्सरशिप से पैसे ले सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि यूट्यूब के लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, कौन सा अकाउंट बेस्ट है, आपको कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।